काशीपुर के राजकीय अस्पताल में कोरोना जांच का सैंपल देने आई युवती की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा मचाना शुरू किया। हंगामा बढ़ता देख अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को बुला लिया और इसके बाद पुलिस की सुरक्षा में युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा सका। वहीं उधर युवती की मौत के बाद राजकीय अस्पताल की इमरजेंसी बंद कर दी गई है और हार्ट सेंटर में वैकल्पिक इमरजेंसी बनाकर मरीज देखे जा रहे हैं। आपको ये भी बताएं, युवती यहाँ के मोहल्ला अली खां की रहने वाली थी और करीब 20 दिनों से बुखार से पीड़ित थी। पहले उसे काशीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और जब सांस लेने में दिक्कत हुई तो दूसरे निजी अस्पताल में भर्ती करने के लिए ले जाया गया, लेकिन इस अस्पताल ने भर्ती से पहले कोरोना जांच की बात कही थी। इसके लिए युवती राजकीय अस्पताल आई थी। खाली और जांच में कुछ नहीं आया। मामला आया है क्या है पूरा? अली खां की ये रहने वाली एक युवती 21 वर्षीय अभी सरसुलाव मदरसे के पास की रहने वाली है और अपने माता पिता के साथ यहाँ पहुँची थी। उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी और ऐसा बताया जा रहा है कि 20 दिन से इसको बुखार आ रहा था और परसों भी हमारे अस्पताल में आई थी, तब भी इसको सांस लेने में तकलीफ थी और बुखार था। इनको कहा गया कि भर्ती हो जाए और इन्होंने कहा कि हम सिर्फ कोरोना की जाँच कराना चाहते हैं, तो हमने इनकी जाँच करा दी थी परसों। हाल फिलहाल अभी इनकी रिपोर्ट्स तो आई नहीं है, लेकिन आज जो इनको सांस चढ़ रही थी तो इमरजेंसी में उनको इलाज दिया गया। इमरजेंसी को अब बंद कर दिया गया है राजकीय चिकित्सालय में, क्या कारण है? अभी एक डेथ हुई है, सस्पेक्टेड है, उसकी जांच गई हुई है ना। तत्काल के लिए उसको इमरजेंसी को सैनिटाइज कर दिया गया है और एक टेम्पररी इमरजेंसी अलग हम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब राजकीय चिकित्सालय में जैसे जो मरीज आएंगे उनको वहाँ नहीं देखा जाएगा? अभी जो टेम्पररी बनाए उसमें हम देखेंगे, उसमें व्यवस्था में लगा दिए हैं। इधर कोरोना काल में उत्तराखंड में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है जब पर्यटन का मुख्य सीजन बिना पर्यटकों के गुजर रहा है। कोरोना महामारी के चलते बड़ी संख्या में होटल, GMVN, KMVN के गेस्ट हाउसेस, क्वारंटीन सेंटर बने हुए हैं। इसके चलते पर्यटन विभाग को एक साल के 51 करोड़ के टर्नओवर का नुकसान हुआ है। इसमें करीब 50% केवल चारधाम यात्रा से जनरेट होता है। साथ साथ करीब GMVN को 20 से 25 करोड़ का नुकसान हुआ है। कोरोना संकट में अब गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी GMVN के सामने अब सैलरी देने का संकट भी खड़ा हो गया है। निगम को हुए नुकसान की भरपाई के लिए FD को तोड़कर कर्मचारियों की सैलरी दी जा रही है। अभी तक का भी बस हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से 20 से 25 करोड़ तो निगम को ही लॉस है और बाकी पर्यटन सेक्टर का भी तो कमेंसुरेट ही है, मतलब जैसे हमें है वैसे सभी को है। सैलरी का इशू अभी कुछ FDs हमारी पुरानी जमा थी तो उससे हम सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं। कुछ माइनिंग भी अभी जून तक चले तो उससे भी, लेकिन अब जुलाई अगस्त सितंबर में कठिनाई है और FDs पे ही हम डिपेंडेंट है। अब वो कितना दूर तक लास्ट करेंगी। और बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी की भी घोषणा से आप लोग तो अवगत ही हैं, जो उन्होंने GMVN KMVN को सहायता दी है, तो उन सब चीज़ों के सहारे हम मेरे ख्याल से अगले माइनिंग सीज़न के पहले तक सरवाइव करने के। और उधम सिंह नगर के खटीमा नगर पालिका की ओर से कूड़ा निस्तारण को लेकर जो तरीका अपनाया गया है उस पर अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल नगर पालिका कर्मचारी शहर के बीचों बीच पुरानी तहसील की खाली पड़ी जमीन पर कूड़ा डालते थे। इसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। अब इन कर्मचारियों ने चोरी छिपे इन कूड़ों पर मिट्टी डालकर उसके निस्तारण की कोशिश की। इस पर SDM खटीमा ने फटकार लगाते हुए इसके सही तरीके से निस्तारण की बात कही। साथ साथ उच्च अधिकारियों को इस बाबत पत्र के जरिए जानकारी भी दे दी गई। प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की अक्षमता ही है कि वो विगत 5 वर्षों में कोई टंचिंग ग्राउंड खटीमा के लिए नहीं ढूंढ पाए हैं, जिस कारण से कूड़े की समस्या का निदान अभी तक नहीं हो पाया है। और इसी वजह से ये नगर पालिका द्वारा कूड़ा जो है शहर के बीचों बीच पुरानी तहसील परिसर में, जो कि एक तरीके से शहीदों की वहाँ पर शहीद भी हुए थे लोग उत्तराखंड गोलीकांड के दौरान, वहाँ पर कूड़े को पाट कर शहर में एक महामारी को न्योता दिया जा रहा है और ये बहुत ही गलत है। और इसमें नगर पालिका प्रशासन में मुझे लगता है EO और सफाई कर्मचारियों की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि घरों से कूड़ा नहीं उठ रहा है, और कूड़ा उठ भी रहा है तो जो शहर के मुख्य मार्गों के किनारे कूड़ा उठ रहा है वो टंचिंग ग्राउंड में जाने के बजाय वो शहर के बीचों बीच ले जाकर शहर में एक नई महामारी का आमंत्रण दिया जा रहा है और इसके लिए पूर्णतः नगर पालिका प्रशासन है जिम्मेदार है। और अल्मोड़ा नगर पालिका के 13 वार्ड्स में करीब 40,000 लोग रहते हैं, लेकिन बजट के अभाव में यहाँ नालों और मार्गों के सुधारीकरण का काम अधर में लटका हुआ है। इससे लोगों को इन मानसून के मौसम में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नगर पालिका के पास सीमित संसाधन होने के कारण बजट की भारी कमी है।
साथ ही आपदा के जो नियम बनाए गए हैं उनके मुताबिक पहाड़ों में काम करना नामुमकिन है। अल्मोड़ा की जो इस समय जनसंख्या है वो लगभग 40,000 से ऊपर हो चुकी है। जो नया क्षेत्र जुड़ा है उससे संख्या पहले से बड़ी है और मानसून सत्र के आने से पहले से ही हमने झाड़ियों का कटान शुरू कर दिया है, नालियों की सफाई का काम शुरू हो गया है। ये हर साल हमारे स्तर से कराया जाता है और पालिका इस काम में आजकल जुटी हुई है। और टिहरी में फेरी बोट का संचालन बंद होने से टिहरी झील से सटे गांव की परेशानियां बढ़ गई हैं। करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांव के ग्रामीण अब झील से आर पार नहीं जा सकते। टीएचडीसी द्वारा पुनर्वास विभाग को पैसा नहीं दिया जा रहा है, इसकी वजह से विभाग ने बोट संचालन बंद कर दिया है। इस संबंध में इस जानकारी में है, इस संबंध में सोमवार को शासन में एक मीटिंग है जिसमें सिंचाई विभाग द्वारा 247 करोड़ का एक एस्टीमेट बनाया गया है और ये शासन स्तर पर डिसाइड होना है, जिसमें टीएचडीसी के लोग भी भाग लेंगे और प्रशासन के लोग भी भाग। ये अभी तो तब तक चलाने के लिए टीएचडीसी को कहा गया है, लेकिन जानकारी में यह है कि टीएचडीसी द्वारा वो बंद कर देंगे। और पौड़ी में पिछले कई सालों से पौड़ी सत्याखाल देहलचेरी मोटरमार्ग सड़क दुर्घटना को खुला न्योता दे रहे हैं। ये मोटरमार्ग है जिसकी दुर्दशा का संज्ञान आखिरकार प्रधानमंत्री कार्यालय ने लिया है। सड़क की हालत का अंदाजा तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। काल का गाल बन चुकी ये सड़क कभी भी किसी की जान ले सकती है। बावजूद इसके सड़क सुधारने के बाद तो दूर लोक निर्माण विभाग और जिले के आला अधिकारियों से इस सड़क के गड्ढे तक नहीं भरे गए। वहीं पीएमओ की तरफ से मिले पत्र के बाद सड़क पर 4 किलोमीटर का डामरीकरण और हॉट मिक्स का कार्य पौड़ी से, जबकि अन्य 4 किलोमीटर पर डामरीकरण का कार्य श्रीनगर से बरसात के बाद शुरू कर दिया जाएगा। पौड़ी से आ रही इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं। शुक्रिया।